अस्सलाम वालेकुम डियर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्वीन लैंग्वेज एंड लिटरेचर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेक्सचुअलिटी एंड सेवन स्टैंडर्ड ऑफ टेक्सचुअलिटी। सबसे पहले हम टेक्स्ट को देखते हैं। टेक्स्ट का वर्ड हम जनरल यूज़ करते हैं, जैसे हम कहते हैं कि मैं अभी आपको टेक्स्ट करता हूँ। द वर्ड टेक्स्ट कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड टेक्सचर विच मीन्स टू वेव। टेक्स्ट इज़ वेविंग ऑफ वर्ड्स, आइडियाज़ एंड मीनिंग। तो जो वर्ड टेक्स्ट है ये लैटिन वर्ड टेक्सचर से ड्राइव हुआ, जिसका मतलब है वेव, मतलब कि कुछ लपेटना या कोई चीज़ जो लपेटी हो। टेक्स्ट इज़ वेविंग ऑफ वर्ड्स, मतलब इसमें टेक्स्ट में क्या होता है, वेविंग ऑफ वर्ड्स होते हैं, आइडियाज़ होते हैं और इसमें कुछ मीनिंग होते हैं। तो टेक्स्ट हमें कोई ना कोई मीनिंग देता है। जनरली डिफाइंड एज कम्युनिकेटिव अक्यूरेंस विच मीट सेवन स्टैंडर्ड ऑफ टेक्सचुअलिटी। अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, टेक्स्ट इज़ वर्डिंग ऑफ एनीथिंग रिटन और प्रिंटेड। यानी कि वर्डिंग ऑफ एनीथिंग, किसी भी कोई भी चीज़ है उसको जब वर्डिंग है, वो रिटन है या प्रिंटेड है, उसे क्या कहते हैं, टेक्स्ट कहते हैं। नेक्स्ट है टेक्सचुअलिटी। Textuality refer to the qualities of written work to discover a meaning of a written work. Textuality क्या होता है, ये किसी भी टेक्स्ट की एक क्वालिटी होती है और ये क्वालिटी क्या करता है, वर्क टू डिस्कवर अ मीनिंग ऑफ द रिटन वर्क। और जो हम मीनिंग उसका रिटन वर्क का हम मालूम करने के लिए जो टेक्निक हम यूज़ करते हैं उसे क्या कहते हैं, टेक्सचुअलिटी। So Roland Barthes theorized that we view literature through two different lenses. रोलैंड बार्थ एक थ्योराइज, उसने अपनी एक थ्योरी में बताया कि जो लिटरेचर है हम उसको दो तरह से जज करते हैं, टू डिफरेंट लेंसेज, एज अ कलेक्शन ऑफ वर्क्स एंड एज अ कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट। वर्क जब एज अ कलेक्शन ऑफ वर्क होता है तो वो एक फिनिश्ड वर्क होता है, क्लोज्ड ऑब्जेक्ट होता है। मतलब कोई नावल है तो टेक्स्ट उसमें जो लिखा हुआ है तो एक क्लोज्ड है। लेकिन जो टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट इज प्रोसेसिंग ऑफ क्रिएटिंग मीनिंग। मतलब कि टेक्स्ट में हम क्या करते हैं, ये एक प्रोसेस है जिसमें हम अपने मीनिंग निकालते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर टेक्सचुअलिटी में इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल क्वालिटी ऑफ टेक्सचुअलिटी विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर कोहेजन एंड कोहेरेंस। जो अगर स्ट्रक्चर होगा तो उसमें कोहेजन और कोहेरेंस होगी। कोहेजन एंड कोहेरेंस को नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है टेक्सचर। Texture unique characteristics of author that he put in his work which differentiate from others. This must be to author's diction, choice and argument of the words. ये जो टेक्सचर है ये ऑथर की एक इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है, जिसमें वो क्या करता है कि जो अपने वर्क को दूसरे वर्क से डिफ्रेंशिएट करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के वर्ड्स, आर्गूमेंट और डिक्शन यानी चॉइस ऑफ वर्ड्स को यूज़ करता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सेवन स्टैंडर्ड ऑफ टेक्सचुअलिटी। तो जो फर्स्ट टू हैं कोहेजन एंड कोहेरेंस, ये टेक्स्ट सेंटर स्टैंडर्ड होते हैं। कोहेजन का मतलब क्या होता है, जुड़ना, मतलब जुड़ जाना। द फर्स्ट स्टैंडर्ड इज कॉल्ड कोहेजन। देयर शुड बी अ कनेक्शन ऑफ सेंटेंसेस विच मे बी ग्रामेटिकल और लेक्सिकल। फर्स्ट स्टैंडर्ड को हम क्या कहते हैं, कोहेजन, और इसमें एक कनेक्शन होता है या हम कह सकते हैं रिलेशनशिप होता है एक सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस के साथ। वो ग्रामेटिकल भी हो सकता है और लेक्सिकल भी हो सकता है। नेक्स्ट है कोहेरेंस। The second standard is called coherence. It is relationship between text and concept. यानी कि जो कोहेजन है ये रिलेशनशिप बिटवीन वन सेंटेंस विद द अदर सेंटेंस, और कोहेरेंस क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन टेक्स्ट एंड कॉन्सेप्ट एंड व्हाट द टेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग थीम और आइडिया। यानी कि जो टेक्स्ट का रिलेशनशिप है कॉन्सेप्ट के साथ कि वो किस तरह का आइडिया प्रोवाइड कर रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, कोहेरेंस, यानी रिलेशनशिप बिटवीन टेक्स्ट एंड कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है इंटेंशनैलिटी। इंटेंशनैलिटी मीन्स, जैसे कि वर्ड से ही पता लग रहा है कि इंटेंशन, इट इज़ राइटर डिपेंडेंट। ये राइटर पे डिपेंडेंट है, विच मीन्स राइटर्स इंटेंशन, गोल्स, एम्स एंड होप्स विच राइटर वांट टू कन्वे थ्रू टेक्स्ट। इंटेंशनैलिटी में क्या होता है कि जो ये राइटर पे डिपेंड करती है, राइटर डिपेंडेंट होती है। उसका मतलब होता है कि जो टेक्स्ट में राइटर की क्या इंटेंशन है, वो क्या, उसका गोल क्या है, वो क्या बताना चाहता है, उसका एम क्या है, उसकी होप क्या है, वो अपना मैसेज इस टेक्स्ट में क्या मैसेज देना चाहता है। नेक्स्ट है एक्सेप्टेबिलिटी। इट इज़ डिपेंडेंट ऑन रीडर। मतलब इधर इंटेंशन थी,
जो राइटर कन्वे करना चाहता है मैसेज, और इधर एक्सेप्टेबिलिटी, और ये किस पे है, रीडर डिपेंडेंट है। इट इज़ डिपेंडेंट ऑन रीडर और लिसनर। इट इज़ एक्सेप्टेशन ऑफ द रीडर लिसनर द टेक्स्ट और द आइडिया ऑफ द राइटर। मतलब कि ये जो रीडर है क्या वो राइटर की जो इंटेंशन है उसको एक्सेप्ट कर रहा है या उसको समझ रहा है कि नहीं। मतलब कि ये रीडर डिपेंडेंट है कि रीडर उसका जो एम है, जो गोल है, उसको ग्रास्प कर रहा है, समझ रहा है या नहीं समझ रहा। नेक्स्ट है इंफॉर्मेटिविटी, यानी इंफॉर्मेशन से निकला है। दिस स्टैंडर्ड इज रिलेटेड टू द इंफॉर्मेशन एंड डिपेंडेंट ऑन बोथ रीडर एंड राइटर। जो इंफॉर्मेटिविटी होती है ये स्टैंडर्ड किस रिलेटेड है, इंफॉर्मेशन के मतलब, एंड डिपेंडेंट ऑन बोथ रीडर एंड राइटर, और रीडर और राइटर दोनों पे डिपेंडेंट है। व्हाट राइटर वांट टू कन्वे एंड इज रीडर ग्रास्पिंग दैट मैसेज, कि जो इंफॉर्मेटिविटी में है कि जो राइटर है वो क्या कहना चाह रहा है, और क्या जो बात वो कर रहा है वो रीडर उसको ग्रास्प कर रहा है, उसको समझ रहा है, उसकी ग्रिप इस पे हो रही है या नहीं हो रही। नेक्स्ट है सिचुएशनैलिटी, मतलब सिचुएशन। इट इज़ रिलेटेड टू द सिचुएशन विच मीन्स द टेक्स्ट इज़ अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, कि क्या जो राइटर ने टेक्स्ट लिखा है, जो अपनी इंटेंशन दी है, क्या वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन है, क्या टेक्स्ट किसी और चीज़ के मतलब रिलेटेड तो नहीं किसी और चीज़ के, मतलब कि सिचुएशन के मुताबिक टेक्स्ट है। नेक्स्ट है इंटरटेक्सचुअलिटी। इंटर मीन्स बिटवीन एंड टेक्सचुअलिटी मीन टेक्स्ट। सो इंटरटेक्सचुअलिटी रिलेशनशिप ऑफ द टेक्स्ट विद द अदर टेक्स्ट। इंटरटेक्सचुअलिटी क्या होता है, एक टेक्स्ट का दूसरे टेक्स्ट के साथ रिलेशनशिप। जैसे कि अब हम किसी पास्ट में किसी भी रेफरेंस को लेते हैं, किसी भी एलुजन को लेते हैं, किसी पास्ट वर्क का जो टेक्स्ट को हम प्रेजेंट जो वर्क है उसके साथ हम जब रिलेट करते हैं, उनका रिलेशनशिप बनाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, इंटरटेक्सचुअलिटी कहते हैं।